पड़ोसी राज्य से। महाराज विक्रम, हमारे राजा ने चुनौती भेजी है। यदि आपका पुत्र 3 पहेलियों का उत्तर दे देगा तो हम मित्र बनेंगे। यदि असफल रहा तो आपको राज्य सौंपना होगा। दरबारी चौंक कर, हे भगवान, ये तो बहुत कठिन शर्त है। राजा विक्रम चिंतित होकर, बेटा अर्जुन, ये चुनौती बहुत बड़ी है, क्या तुम तैयार हो? अर्जुन मुस्कुराकर, पिताजी चिंता न करें, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। सब आश्चर्य से अर्जुन को देखते हैं। पहली पहेली। पड़ोसी राजा दरबार में आता है और अर्जुन से प्रश्न करता है। पड़ोसी राजा, पहली पहेली सुनो। वो कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो वो उतनी ही बढ़ती जाती है? दरबारी सोच में पड़ जाते हैं, कुछ बुदबुदाते हैं। दरबारी 1, क्या ये सोना है? दरबारी 2, नहीं, सोना तो बांटने पर घट जाता है। सब चुप हो जाते हैं। अर्जुन मुस्कुराकर खड़ा होता है। अर्जुन, उत्तर है ज्ञान। ज्ञान को जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है। पड़ोसी राजा चौंक कर, सही कहा। सभी दरबारी ताली बजाते हैं। दूसरी पहेली। पड़ोसी राजा, अच्छा, अब दूसरी पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जिसे देखकर सब खुश होते हैं पर वो खुद हमेशा घटती बढ़ती रहती है? दरबार में खामोशी। सब सोचते हैं। अर्जुन आत्मविश्वास से, उत्तर है चांद। लोग उसे देखकर प्रसन्न होते हैं पर वो प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है। पड़ोसी राजा थोड़ा परेशान होकर, सही। दरबार में फिर तालियां बजती हैं। राजा विक्रम मुस्कुराता है। तीसरी और कठिन पहेली। पड़ोसी राजा मन ही मन, ये लड़का बहुत चतुर है, अब ऐसी कठिन पहेली पूछता हूँ जिसका जवाब न मिले। पड़ोसी राजा जोर से, तीसरी और आखिरी पहेली। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे हर कोई देख सकता है पर कोई पकड़ नहीं सकता? दरबार में हलचल, लोग सोचने लगते हैं। दरबारी 3, क्या ये हवा है? दरबारी 4, नहीं, हवा तो महसूस होती है, दिखती नहीं। सब चुप। अर्जुन आत्मविश्वास से बोलता है, उत्तर है छाया। हर कोई इसे देख सकता है लेकिन कोई पकड़ नहीं सकता। पूरा दरबार गूंज उठता है। सब खड़े होकर ताली बजाते हैं। परिणाम। पड़ोसी राजा हाथ जोड़कर, मैं मान गया, अर्जुन सचमुच चतुर और बुद्धिमान है। अब हम दुश्मन नहीं, मित्र बनेंगे। राजा विक्रम गर्व से, मुझे गर्व है कि मेरा बेटा केवल वीर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी है। अर्जुन विनम्रता से, पिताजी, बुद्धि का उपयोग करके ही असली जीत हासिल होती है। सीख। दरबार में एक वयोवृद्ध मंत्री खड़े होकर प्रजा से कहते हैं, मंत्री, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली ताकत केवल तलवार या सेना में नहीं बल्कि बुद्धि और चतुराई में भी होती है। सभी जय हो कहते हैं और पर्दा गिरता है।